बचपन में तुमने सबसे पहले जो चिड़िया देखी होगी वो जरूर गौरैया रही होगी। घर आंगन की चिड़िया, हमारी गौरैया एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती, फुदकती रहती है, कभी यहां कभी वहां। अब सोचो भला, इसको देखकर आया कुछ याद? हाँ, ये वही चिड़िया है जो घर के छज्जों, कूलरों के ऊपर आराम से रहा करती थी। दिन भर आंगन में नाचती दिखा करती थी। पर दिन बदले और हम भी बदल गए। इनसे इनका घर छीन लिया, बिखरा बिखरा अनाज प्लास्टिक के रैपरों में बीन लिया। इनको आंगन में खेलता देखने की बारी गई, न जाने कितनी ही गौरैया बेमौत मारी गई। आज ये विलुप्त होने की कागार पर हैं। क्या ये प्यारा सा सामाजिक पक्षी यही डिजर्व करता है? ये सारी क्लिपिंग्स मेरे घर के छज्जे की है। बच्चों को कहानियों में ही गौरैया मिलेगी क्या? क्या ऐसा ही चाहते हैं हम सब? सुबह का समय और चींची करती गौरैया। सच कहना, कब से नहीं सुनी है आवाज? और अगर बहुत बार सुनी है तो मैं पूछती हूँ कि किया क्या? कभी सोचा कि घर तो छीन लिया उससे? कभी सोचा कि पानी की व्यवस्था कर दें? कभी सोचा कुछ खाने की व्यवस्था कर दें? और अगर सोच के भी नहीं सोचा तो मानवता फिर एक बार शर्मसार हुई है। आधुनिकता फिर बीमार हुई है। आज फिर इंसानियत की हार हुई है। चहल पहल भाती होगी सबको, पर इस नन्हे से 14 सेंटीमीटर के जीव ने आज मुझे भीतर तक झंझोर डाला है। 30 ग्राम की इस छोटी सी चिड़िया ने भ्रम मेरा तोड़ डाला है। क्या ले जाती है अगर सौभाग्यवश अब भी तुम्हारे आंगन में आ जाए तो? 4 बूंद पानी और 2 तिनके चुक जाए तो? क्या शिक्षा इतनी भी नहीं सिखा सकी हमें कि प्रेम धन से अनमोल होता है और प्रभु के बनाए हर जीव का कोई ना कोई मोल होता है? और क्रूरता की पराकाष्ठा तो देखिए, कभी निशानों की भेंट चढ़ गई, कभी भूख के प्राण निकले, कभी 2 बूंद जल की आस में गला सूख के। 4G 5G से सेव स्पैरो का कंपेनियन तो चल रहा है, पर इस 4G 5G से इसका वंश जल रहा है। समय रहते अगर इस प्यारी चिड़िया को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो गौरैया के साथ साथ बचपन का एक अभिन्न हिस्सा भी विलुप्त होकर इतिहास बन जाएगा। गूगल गौरैया के बारे में तो बता देगा, पर वो बचपन का अनुभव कौन बताएगा? बचपन में तुमने जो सबसे पहली चिड़िया देखी होगी वो जरूर गौरैया रही होगी। छोड़ के आंकड़ों और कागजी कार्यवाही, जरा सोचो कि तुमसे एक पक्षी जुड़ जाए, तुमसे रूठ के गायब ना हो, बल्कि रोज तुमसे मिलने घर आए। याद है आपको क्या दिन हुआ करते थे जब घरों की छतों पे और कूलर के ऊपर और कहीं कहीं पे हमें दिखते थे गौरैया के छोटे छोटे घोंसले। एक बहुत आम सा पाया जाने वाला परिंदा जो हमें ऐसे ही दिख जाता था, झुंड में 4, 5, 6 के झुंड में दिख जाती थी। लेकिन आज वाकई में गौरैया की स्थिति बहुत शोचनीय है। गौरैया खाली जगहों पे घर बनाती थी, आड़ में, ओट में घर बनाती थी। तो जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है वैसे वैसे बिल्डिंग्स भी बढ़ी है, वैसे वैसे बिल्डिंग्स बन रही है, घर बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनका आशियाना ही खत्म हो गया है। गौरैया की स्थिति को थोड़ा सा संभालने के लिए मेरा आप लोगों से ये विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने घर की छतों पे, आप अपने घर के छज्जों पे इन छोटे छोटे प्यारे से जीवों के लिए दाने की व्यवस्था कर सकते हैं। गौरैया वैसे तो अनाज चुगती है, कंगनी भी एक उसमें से मुख्य चीज ऐसी है जिसे वो आसानी से पचा लेती है और एडजस्ट कर लेती है। उसकी ग्रोथ के लिए भी कंगनी बहुत अच्छी है। अगर आप किसी अनाज की दुकान पर जाएंगे और वहां जाकर के मांगेंगे कि आपको कंगनी चाहिए, यानी चिड़िया का दाना, मैं बाजरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कंगनी की बात कर रही हूँ, तो वहां से जाकर आप इजीली उसे ला सकते हैं और अपने घर में इन छोटे से जीवों का एक कोना बना सकते हैं जहां पे वो आकर के दाना चुगेंगे, कुछ नहीं लेके जाते हैं आपके घर से। आप सच में वो जो सेटिस्फैक्शन है वो महसूस करके कभी देखिएगा कि कितनी खुशी होती है जब वो छोटा सा जीव फुदकता हुआ आता है और उसको इंतजार रहता है कि रोज एक समय पे इस जगह पे मुझे खाना मिल जाएगा, इस जगह पे मुझे पानी मिल जाएगा। धूप बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं कि जिस तरीके से हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता जा रहा है, पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है और धूप बहुत ज्यादा तेज होकर के बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाती है।
तो आप अपने छज्जों पे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, अनाज की व्यवस्था कर सकते हैं। कंगनी वैसे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और अगर वहां आपको नहीं मिल पा रही है तो ये है, देखिए, फॉक्सटेल मिलेट। मैं इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। आप चाहें तो अमेजोन से भी ले सकते हैं, और अगर वैसे आप लोकल मार्केट में जाकर लेना चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं। मुद्दा ये है कि एक छोटा सा कोना, एक छोटी सी जगह इनके लिए जरूर रखिए। पक्षी जो हैं वो आजकल आसरा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका घर तो हमने छीन लिया है पेड़ों को काट करके। तो मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, मानवता के नाते थोड़ा सा प्रयास इस छोटे से जीव के लिए, या आपके घर में और भी कोई पक्षी आता है, परिंदे आते हैं, तो उनके लिए भी कीजिए। कई लोग जालियां लगा देते हैं, घरों में नेट्स की व्यवस्था कर देते हैं, कुछ नहीं ले जाते। थोड़ा सा गंदगी अगर करेंगे भी तो उसे साफ करना हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। थोड़ा सा ये पेन लेना नहीं है, ये मानवता का, मानव के लिए, मानव के अंदर जो मानवता है वो अन्य जीव जंतुओं के लिए। इसी डिफरेंस की वजह से हम इंसान कहलाते हैं। और गाइस, सबसे ज्यादा मुझे लगता है आज जरूरत इसी बात की है, इंसान का इंसान होना। तो मुझे लगता है शायद मैं जो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो मैसेज आप तक पहुंचा होगा। और प्लीज ये व्यवस्था जरूर कीजिएगा और महसूस करके देखिएगा कि कितना सुख है इसमें, कितना सुख है।